वेलकम टू अनुभव स्टडी पॉइंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है गूगल डॉक्स के ट्यूटोरियल पार्ट 2 में। आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम गूगल डॉक्स को स्टार्ट करेंगे या कैसे लॉगिन करेंगे उसमें, और उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरह हम बेसिक लेवल की टेक्स्ट एडिटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट गूगल डॉक, कि इसमें किस तरह लॉगिन करना है और किस आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, द राइट वे टू लॉगिन इन गूगल डॉक्स। और उसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट एंड प्ले विद टेक्स्ट, यानी कि बेसिक लेवल की जो एडिटिंग है, टेक्स्ट एडिटिंग, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज करना टेक्स्ट का, और हाइलाइटर यूज़ करना टेक्स्ट के लिए, अंडू रिडू जैसे बेसिक एडिटिंग जो है टेक्स्ट के लिए, वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम किसी भी वेब ब्राउज़र में google.com ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें राइट टॉप कॉर्नर पे साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन का यूज़ करके भी हम गूगल डॉक्स में लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन इससे भी जो आसान तरीका है उसके लिए हम इसके लेफ़्ट वाले ऑप्शन गूगल ऐप्स में जो डॉटेड में शो होता है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हम जस्ट नीचे ड्रैग करेंगे तो हमें यहाँ गूगल डॉक्स का ऑप्शन दिखाई देगा। अब हम यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ हम अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपके पास जीमेल आईडी नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके नई जीमेल आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही आपके पास आपका जीमेल अकाउंट है या आ जाएगा बनाने के बाद, तो आप यहाँ जीमेल में लॉगिन करेंगे। जीमेल आईडी का यूज़ करके आप लॉगिन करेंगे गूगल डॉक्स में। गूगल डॉक्स में जीमेल के थ्रू लॉगिन करने के बाद में हमें जो सबसे पहले जो पेज दिखाई देगा वो ये है जो हमारे सामने है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ टेम्पलेट दिए गए हैं, जिनको यूज़ करके हम प्री फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर में अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ब्लैंक से भी शुरुआत करना चाहते हैं तो आप ब्लैंक ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इनके अलावा और भी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ टेम्पलेट्स की ज़रूरत है तो आप टेम्पलेट गैलरी पे क्लिक करके उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए हम बिल्कुल ब्लैंक से शुरुआत करते हैं, और जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे हमें गूगल डॉक्स का मेन यूज़र इंटरफेस दिखाई देगा। और अभी हम देखते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ करके हम एक अच्छा डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। तो इसको शुरुआत करते हैं कुछ लिखने से। लिखने के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, या जो लिखने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो किसी भी डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाती है, आई कैचिंग बनाती है, वो है उसका फ़ॉन्ट। यानी कि आपने जो लिखा है वो कितना ज़्यादा या कितना इजीली अंडरस्टैंडेबल है, वो आपके डॉक्यूमेंट को उतना ही अच्छा या इफ़ेक्टिव बनाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हम डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं गूगल डॉक्स में। सबसे पहले हम यहाँ फ़ॉन्ट ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ़ॉन्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। और अगर इनमें से आपको कोई भी फ़ॉन्ट अच्छा ना लगे तो आप मोर फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको और भी फ़ॉन्ट्स दिखेंगे। आप इनमें से भी किसी को भी सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम जो पहले से दिए गए फ़ॉन्ट्स है उन्हीं को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कितना अच्छा डॉक्यूमेंट बना पाते हैं। अभी देखिए, मैं जैसे ये कर्सिव राइटिंग वाला फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया हमारी राइटिंग चेंज हो गई, यानी कि फ़ॉन्ट का जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज हो गया है। अगर हम चाहें तो इसे फिर से चेंज कर सकते हैं। आप इसे कितनी भी बार चेंज करें, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। देखिए मैंने यहाँ फिर से डिज़ाइन चेंज कर दिया है। और इसके साथ ही हमें फ़ॉन्ट साइज़ का भी ध्यान रखना होता है कि फ़ॉन्ट साइज़ इतना छोटा भी ना हो कि वो दिखे ही ना, और इतना बड़ा भी ना हो कि वो थोड़ा देखने में अच्छा ना लगे। इसके लिए हम यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ पे आए हैं। फ़ॉन्ट साइज़ में आप जितना बड़ा नंबर चूज़ करेंगे फ़ॉन्ट का साइज़ उतना ही बड़ा होगा। अभी देखिए जैसे कि हमारा करंट फ़ॉन्ट साइज़ है 11। अगर हम इसे कम करेंगे तो राइटिंग का जो साइज़ है वो और छोटा हो जाएगा। फ़ॉन्ट हमारा और छोटा हो गया है, हमें और छोटे अक्षर दिखाई देंगे। और अगर हम इसका साइज़ बड़ा करते हैं तो साइज़ उतना ही बड़ा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम टेक्स्ट को डिफरेंटली शो कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा अलग दिखे, थोड़ा सा आई कैचिंग लगे, लोगों का उस पर अट्रैक्शन हो, लोगों का उस पर ध्यान जाए। इसके लिए हम
इनमें से जैसे किसी भी एक वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम बोल्ड ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो देखिए बोल्ड ऑप्शन यूज़ करने के बाद में ये बाकी पूरी लाइन से अलग दिख रहा है कि हाँ ये थोड़ा डार्क है, थोड़ा हाईलाइट है, इसमें कुछ तो बात है। और इसके साथ ही हम इसे इटैलिक यानी कि आई ऑप्शन की यूज़ करके हम इसे और भी अच्छा या और भी अट्रैक्टिंग बना सकते हैं। नॉर्मली जो इटैलिक ऑप्शन है इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट्स में रेफरेंसेस को लिखने के लिए किया जाता है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमें अगर इसको अंडरलाइन भी करना है तो हम इसे फिर से सेलेक्ट करेंगे और इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और अगर हमें इसे अंडरलाइन नहीं करना है या जो पहले से किया हुआ है उसे अगर हमें रिमूव करना है अंडरलाइन से, तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे फिर से और फिर से अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन नहीं रहेगा, यानी कि वो अंडरलाइन का जो फंक्शन है वो रिमूव हो जाएगा। अब हम इसका कलर चेंज करते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा कलर डिफरेंट होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और भी ज़्यादा आई कैचिंग होगा। इसके लिए हम जैसे कि ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं, तो देखिए अब ये थोड़ा अलग दिख रहा है और इस पर जो भी इसका रीडर होगा डॉक्यूमेंट का उसका ध्यान ज़्यादा जाएगा, यानी कि यहाँ कुछ तो स्पेशल है, कुछ तो वजह है या कुछ रीज़न है जिसकी वजह से इसको डिफरेंटली डॉक्यूमेंट में शो किया गया है। अब इसके साथ ही हम जैसे कि बुक में हाइलाइटर यूज़ करते हैं, उसी तरह हम डॉक्यूमेंट में भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। हाइलाइटर को यूज़ करने के लिए हम किसी भी वर्ड को या पूरी लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। हम अभी के लिए एक वर्ड को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ जैसे ही हाइलाइटर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कलर्स है। इनमें से आप किसी भी कलर को चूज़ करके उसी में हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये कलर चूज़ किया तो हमारा ये हाईलाइट हो गया है। और अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो फिर से सेलेक्ट करें और यहाँ आएँ और नन पे क्लिक करें तो आपका जो हाईलाइट था वो रिमूव हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट कलर और हाईलाइट कलर को किस तरह से यूज़ करना है। अब हम देखते हैं कि आप किस तरह से कई बार डॉक्यूमेंट्स में अनवांटेड चेंजेस आ जाते हैं, उन्हें हम किस तरह से फिर से ठीक कर सकते हैं ज़्यादा मेहनत किए बिना। उसके लिए हमें इस ऑप्शन को यूज़ करना होगा, इसे अंडू बोलते हैं और इसे कंट्रोल जेड से भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की है। और इसका जो अपोजिट है उसे रिडू बोलते हैं और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई। अब हम देखते हैं कि हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के लिए हमें जैसे कि हम पहले अंडू का यूज़ करते हैं, इसमें हम एक स्टेप पीछे जाएंगे। एक क्लिक में आप एक स्टेप पीछे जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और हमने पहले इसे हाईलाइट किया था और वेलकम फिर से हाईलाइट हो गया क्योंकि हम एक स्टेप पीछे चले गए हैं। और जैसे ही हम रीडू को यूज़ करेंगे हम फिर से एक स्टेप आगे चले जाएंगे। और अगर हम फिर से 2 या 3 बार क्लिक करते हैं तो देखिए हम उन सभी स्टेप्स पे वापस आ गए हैं जो हमने कुछ टाइम पहले परफॉर्म किए थे। और अगर आप वापस से फॉरवर्ड यानी कि आगे आना चाहते हैं तो आप फिर से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अब जो इस डॉक्यूमेंट की या गूगल डॉक्स की जो सबसे ख़ास बात है या जो स्पेशलिटी है वो ये है कि आपको MS वर्ड की तरह डॉक्यूमेंट्स को बार बार कंट्रोल एस या सेव बटन को यूज़ करके सेव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऑटो सेव का ऑप्शन है। आप जैसे ही कुछ लिखेंगे तो गूगल डॉक्स ऑटोमेटिकली उसे सेव कर लेता है। आपको सेव करने की या उसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही हम कुछ लिखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सेविंग दिखाई दे रहा है और सेव टू गूगल ड्राइव, यानी कि अब ये सेव हो चुका है। आपको फिर से सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपको इसे फिर से एक्सेस करना है तो आपको जो हमने मेन पेज जो हमने स्टार्टिंग में देखा था आप वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं। ब्लैंक या उसके जो नीचे जो ऑप्शन दिए जाते हैं वहाँ आपको आपका सेव्ड डॉक्यूमेंट फिर से देखने को मिलेगा, वहाँ से आप इसे फिर से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।